हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। संध्या का नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आप तक ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है। यदि पहुंच पा रही है तो फटाफट से कमेंट करें, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है मेरे दोस्त, गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट तरीके से। त्योहार के माहौल में जितना लुप्त हो, जितने एनर्जी के साथ लगे हुए हो, कहीं ना कहीं प्यारे दोस्त उसी के साथ साथ अपने टाइम को भी निकालना है और अपने प्रिपरेशन को भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं सीधे आगे की तरफ। आपके लिए लिखा गया है, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में बहुत मजबूत बने, इस चीज का ध्यान रखना। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट किया था। सिटिंग अरेंजमेंट जो कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे मन में ये आया कि कुछ टाइम तक आपकी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि जो हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्यारे दोस्त, बेहतर तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उस पर एक बार नजर डालने की कोशिश करेंगे और उस पर कितना कमांड हम बना सकते हैं, कितना प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं प्यारे दोस्त। यदि आपने अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसपे प्रॉपर तरीके से प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्यूज, तमाम प्रकार की फैसिलिटी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, ठीक है? और उसके आगे अगर बढ़ा जाए तो प्यारे बच्चे, आपने बिहार अड्डा 247 यानी बिहार अड्डा 24/7 को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जिसका भरपूर फायदा आप क्या कर सकें, उठा सकें। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो कितने लोग हैं तैयार क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? एक बार फटाफट से यस 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 कमेंट करेंगे। सभी के सभी क्या करेंगे, यस 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 कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्त? तो बात करते हैं आपके, अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर कि आपको अगर बिहार कोऑपरेटिव बैंक का अगर आपको कोर्स मैसेज करना है तो 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और यही बैच अगर आपको लेना हो बिहार महापैक में तो इस चीज का भी ध्यान रखना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो बिहार महापैक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको केवल एक बैच परचेज करना है और उसमें सारी वैकेंसी की क्लासेज आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक उसी तरीके से जैसे किसी बैच को आप अलग से परचेज करते हो। बेनिफिट इसमें क्या है, कम पैसे में अगर कई सारे वैकेंसी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर फायदा है, ठीक है? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। और इसको परचेज करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो यहां पर Y647, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सा? Y647 कोड यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर क्या होगा, मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानता का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहां पर क्या है दोस्त, आपने कहा सर A ग्रेटर R इक्वल, और उसका रिलेशन किसके साथ दे रखा है, B के साथ, ठीक है? यहां पर C ग्रेटर D रखा है, ग्रेटर R इक्वल G दे रखा है। तो पहले इस अलग अलग इक्वेशन, जो यहां पर अलग अलग इक्वेशन बना है, इसको जोड़ के हम पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको आपस में जरा जोड़िए। A और B लिखा, तुमने कहा सर A ग्रेटर R इक्वल क्या हो गया, B हो गया। अब जरा गौर से देखिए, बी का स्टार्टिंग कहां से है, आप कहोगे सर यहां से, तो इस वाले इक्वेशन को यहां लिखेंगे और बी के ही साथ रिलेशन रहेगा तो लिखेंगे लेस आर इक्वल ई, और उसके बाद इक्वल क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। एच का रिलेशन देखो यहां पे दिख रहा है, एच से स्टार्ट है, तो एच का रिलेशन लेस आर इक्वल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक्स, और उसके बाद लेस आर इक्वल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सी। और फिर उसके बाद सी का रिलेशन देखो यहां पे दिख रहा है, तो आप कहोगे सर सी ग्रेटर क्या हो जाएगा, डी के साथ, और डी के बाद ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर जी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन सभी इक्वेशन को मिला करके हमने एक प्यारा सा इक्वेशन बनाया। अब आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे सही हो रहा है। तो यहां रिलेशन ए और ए और सी के बीच दिया गया, ए यहां पर है, सी यहां पर है। अगर इसकी बात किया जाए तो देखो यहां पर अपोजिट साइन देखने को मिल रहा है, और जब कभी भी अपोजिट साइन मिलता है, चाहे वो ऐसे हो या फिर इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से क्यों ना हो, या फिर प्यारे दोस्त इस तरीके से क्यों ना हो, साथ ही साथ इसको भी अपोजिट कहेंगे, इसको भी अपोजिट कहेंगे, ये भी अपोजिट है, ये सारे के सारे साइन अपोजिट है। अगर दो लेटर्स के बीच में ऐसे इक्वेशन आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कांट से, क्या कहते हैं, कांट से कह सकते हैं, CND, ठीक है? कांट से कह सकते हैं, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सही होगा या गलत होगा। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, गलत ठहरा देते हैं। तुमने कहा हाँ,
ई और सी की बात किया जाए तो यहां पर दोस्त ई है और यहां पर क्या है, सी है। तुमने कहा हाँ। इसके बीच में सबसे बड़ा साइन लेस आर इक्वल का है, किसके तरफ, सी की तरफ। और यहां पर क्या साइन दिख रहा है, तो आपने कहा सर ई और सी के बीच का साइन इक्वल का दिख रहा है। तो आप जरा हमें यह बताओ पहले कि जो ई और सी के बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल दिख रहा है, तुमने कहा नहीं, सबसे बड़ा साइन लेस आर इक्वल है, तो यह भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। जब दोनों ही कंक्लूजन गलत होते हैं तो पहले हम चेक करते हैं क्या इधर की कंडीशन तो नहीं बन रही है, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपने कहा सर इसमें सब्जेक्ट प्रीडिकेट भी सेम है, दोनों कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो अब एक बार ये देखो कि इस ई और सी के बीच में कितने साइन हैं। तो आपने कहा सर यहां पर ई और सी, एक मिनट, ए नहीं था ना जी, यहां ई और सी के ही बीच जिक्र किया गया था ना, सॉरी, ध्यान रखना। यहां पे ये जो रिलेशन पहला दिया गया था वो किसके बीच में दिया गया था दोस्त, आपको हो गया सर ई और सी के बीच दिया गया था, ठीक है। तो ई और सी के बीच में लेस का साइन नहीं था, इसलिए पहला गलत हो गया, और इक्वल का साइन नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब ई और सी के बीच में कितने साइन है, तो आपको हो गया सर इक्वल है और लेस आर इक्वल है। इस पूरे का मतलब हम कह सकते हैं लेस आर इक्वल है। तुमने कहा हाँ सर। अच्छा, इन दोनों को आपस में अगर मिलाया जाए तो आपको हो गया सर हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ई लेस सी, और इसमें इक्वल जोड़ दें तो ई लेस आर इक्वल सी होगा। तुमने कहा हाँ। यानी ये दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअल तो नहीं सही है, लेकिन ईदर और के कंडीशन में अगर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सही। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। आपने कहा सर सी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर सी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आई। जैसे आपने सिलॉग में इधर की कंडीशन पढ़ा है, वैसे इधर इनइक्वालिटी में भी आपका इधर की कंडीशन होती है। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, सब्जेक्ट प्रीडिकेट मैच कर जाए, तो फिर हमें देखना होता है कि जिनके बीच रिलेशन बोला गया उसके बीच में कितने साइन है। तो आपने कहा सर दो साइन है, एक लेस का साइन है और एक इक्वल का साइन है। यदि लेस और इक्वल दोनों को मिलाने के बाद लेस और इक्वल बन सकता है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या होगी, सही। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ई लेस और इक्वल अगर सी सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, और ई इक्वल सी सही होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होगा, गौर से देखिए, एक बार ट्राई करिए इसको। लिखा गया यहां पर P ग्रेटर Q ग्रेटर R इक्वल R इक्वल S। अलग अलग इक्वेशन है, यहां से पहला इक्वेशन, यहां से दूसरा, और उसके बाद तीसरा। इसको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा सर देखो यहां पर इसको लिख दिया P ग्रेटर Q इक्वल ग्रेटर R इक्वल R हो गया, और इक्वल क्या बना दिया, S। S के बाद यहां पर लेस C हो गया, और ग्रेटर क्या हो गया, Z हो गया। अब यहां पर देखिए किसके साथ रिलेशन है, तो P के साथ रिलेशन था यहां से स्टार्ट, तो इस P के इधर इस पूरे इक्वेशन को लिख देंगे यहां। तो क्या हो गया, P इक्वल किसके साथ था, U के साथ। U ग्रेटर R इक्वल किसके साथ हो जाएगा, Y के साथ। और लेस R इक्वल किसके साथ हो गया, T के साथ। तो ये वाली कंडीशन उठा करके हम पहले लिख दिए यहां पे, इस वाले कंडीशन को हमने यहां लिखा, और लास्ट वाली कंडीशन को उसके आगे लिखा, मिल करके एक इक्वेशन बन गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। अब कई बच्चे हैं जो अभी इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे पेड बैच में बेहतर तरीके से, किस तरीके से आखिरकार इसका आंसर फाइंड करते हैं 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि U ग्रेटर क्या है, S लिखा हुआ है। तुमने कहा हाँ, तो U यहां पे है, S यहां पर है। इसके बीच में कितने साइन है, क्या अपोजिट साइन है, तुमने कहा नहीं सर। सबसे बड़ा साइन कौन सा हुआ, ग्रेटर हो गया। किसकी तरफ है, U की तरफ। तुमने कहा हाँ सर, ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा किसके बीच बोला गया, Y और Q के बीच में, तो Y यहां है, Q यहां पे है। तुमने कहा हाँ। और इनके बीच में सबसे बड़ा साइन कौन सा दिखा, आपने कहा सर ग्रेटर दिखा। किसके तरफ, Y की तरफ है, और यहां पर भी ग्रेटर का साइन है। आप कहोगे सर ये भी क्या हो गया, सही। मतलब पहला निष्कर्ष भी सही है, दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो गया, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो हो जाएगा। आप कहोगे सर डी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। कहानी क्लियर है, चीजें स्पष्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा, गौर से देखिए इसका आंसर। पहले इक्वेशन को जोड़ना सीखिए। अगर आपको इक्वेशन को जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इक्वेशन को जोड़ना सीखिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कर सकते हो बेहतर से बेहतर। बस एक छोटी सी कोशिश की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। लिखा गया यहां पर O ग्रेटर R इक्वल क्या लिखा गया है, L। तुमने कहा हाँ सर। और उसके बाद क्या गया है, पहला इक्वेशन यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तुमने कहा हाँ। दूसरा कंप्लीट हो रहा है यहां पर। तो इस वाले इक्वेशन को हमने यहां पर लिख दिया O ग्रेटर R इक्वल L। ग्रेटर क्या हो गया K, और लेस क्या हो गया, आपने कहा सर M हो गया।
m के बाद रिलेशन यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर लेस आर इक्वल g और इक्वल क्या हो जाएगा f हो गया। तुमने कहा बिल्कुल। इधर की बात अगर किया जाए o के साथ रिलेशन की, तो आप कहोगे सर o के जस्ट पहले यहां पर क्या हो जाएगा, लेस n वाला रिलेशन आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, a ग्रेटर आर इक्वल। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहां आ गई, ये वाला इक्वेशन आपका यहां आ गया और पहला वाला इक्वेशन आपका यहां से स्टार्ट है। तीनों को जोड़ करके एक कंडीशन बना दिया। हमें क्या देखना होता है दो इक्वेशन को जोड़ने के टाइम पे कि क्या कोई लेटर कॉमन है। यहां पर m था, यहां पर m था, इसलिए इन दोनों को पहले जोड़ा। जुड़ गया जब इक्वेशन तो फिर देखेंगे क्या इसमें बचे हुए में और इसमें क्या लेटर कोई कॉमन है, तो आपने कहा o कॉमन था, इसलिए o के साथ हमने जोड़ दिया इधर की तरफ और एक इक्वेशन बन गया। जिनको भी इक्वेशन जोड़ने नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। कॉमन लेटर दो इक्वेशन में होगा तभी उस इक्वेशन को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कहानी क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही है? एक बार फटाफट से यस लिखो, एक बार फटाफट से यस लिखो अगर चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं तो आपने कहा सर इसमें बोला गया n लेस के, n कहां पे है, ये है, k कहां पे है, ये है, और इसके बीच में देखो अपोजिट साइन दिख गया। तुमने कहा हाँ सर विपरीत साइन है, तो आप कह दोगे सर ये क्या हो गया, गलत हो गया। कांसे की कंडीशन होती है l और f की बात किया जाए प्यारे दोस्त, तो यहां पर l हो गया, यहां पर f हो गया, इसके बीच में यहां पर भी अपोजिट साइन है। तुमने कहा सर ये भी क्या हो गया, गलत। कांसे की कंडीशन हो गई। कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते जब अपोजिट साइन उसके बीच देखने को मिल जाए तो। अब आप देखोगे कि जब दोनों कंक्लूजन गलत हो गई तो क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। आपने कहा सर इसमें n और k के बीच रिश्ते की बात की गई थी, यहां l और f के बीच के रिश्ते की बात की गई है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच है। तुमने कहा नहीं सर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है, नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, यानी डी विल बी द राइट आंसर। इस प्यारे दोस्त का आंसर डी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। इसके क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जरा इमेजिन करिए कि चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल के आपके 15 नंबर से 20 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इमेजिन करिए कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर की कहीं ना कहीं हमें एक छोटे लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में आपके आंसर गलत ना हो और स्पीड में टाइम के साथ इसका आंसर दिया सके। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है दोस्त, ऑनलाइन एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको सीमित समय के अंतर्गत क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की क्षमता है तो आप उसमें विजेता, और अगर नहीं क्षमता तो फिर आप इतने नीचे होगे कि कल्पना भी नहीं किया सकता। वहां नॉलेज मैटर नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं लेकिन उनकी स्पीड स्लो है और उनका स्कोर क्या होता है, कम आता है। लेकिन जो सीमित नॉलेज है, जिसको एक एग्जाम के बिहाफ पे केवल रणनीति के हिसाब से तैयारी है और उसके बाद उनकी स्पीड देखिए, वे लोग क्या करते हैं, बाजी मार जाते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा करना होगा, बेहतर करना होगा। यहां पर बोला गया है दोस्त क्या, इस इक्वेशन को पहले आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करिए यहां पे, c ग्रेटर r इक्वल क्या हो गया, z, लेस क्या हो गया, s हो गया। तुमने कहा हाँ, s का रिलेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो लेस r इक्वल r हो गया, इक्वल क्या हो गया, e हो गया, और ग्रेटर क्या हो गया, q हो गया। और उसके बाद देखो ये इक्वेशन c कॉमन यहां पर दिख रहा था तो आप कहोगे सर o के साथ रिश्ता हो जाएगा और यहां पर p के साथ रिश्ता हो जाएगा। पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, O के साथ रिश्ता दे रखा है R का, यहां O है, यहां पर R है, इसके बीच में अपोजिट साइन दिख गया और दिख गया तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, यानी कांसे की कंडीशन हो गई। नहीं बताया जा सकता कि O और R के बीच में ये रिलेशन सही होगा कि गलत है। तुमने कहा हाँ सर। Z और E की बात किया जाए तो Z यहां पर है दोस्त, E यहां पर है। तुमने कहा हाँ, यहां पर एक साइड में रिलेशन दिख रहा है, लेस का साइन सबसे बड़ा है किसकी तरफ, ई की तरफ। तुमने कहा हाँ, तो दूसरी कंडीशन प्यारे दोस्त क्या हो जाएगी, यहां पर सही हो जाएगी। देखो Z और E के बीच में लेस है, लेस आर इक्वल है और इक्वल, अपोजिट साइन दिखा नहीं। सबसे बड़ा साइन अगर बात करें तो कौन सा हो गया, लेस हो गया। तो लेस जो है किसके तरफ दिखा रहा है, ई की तरफ। आप कहोगे सर ये कंडीशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही, और केवल निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला नहीं। इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, फटाफट से बताइए। हाँ, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आनंद की अनुभूति करिए। जितना ज्यादा अपने आप में खुशी सिमट सकते हैं, जितना ज्यादा अपने आप से स्ट्रगल कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने आप के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और इंजॉय के साथ आंसर बताते रहिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखो तो यहां पर क्या है दोस्त, 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तुमने कहा हाँ, पहले क्या किया जाए, आपने कहा सर जोड़ दो इस इक्वेशन को। हमने कहा ठीक है भाई,
कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। गौर से देखो यहां पर क्या है, आपने कहा सर यहां पर किसको लें, पहले यहां पर डी को ले लें, तुमने कहा हाँ, पहले इस वाले इक्वेशन को ले लो। पहले वाले इक्वेशन को अगर लिया जाए इसको तो क्या हो गया, आपने कहा सर ए ग्रेटर आर इक्वल टी इक्वल क्या हो गया, डी हो गया। डी के जस्ट बाद की बात करें तो यहां पर क्या हो गया, इक्वल वी हो गया, लेस क्या हो गया, बी हो गया, और लेस आर इक्वल क्या हो गया, आपने कहा एन हो गया। इसकी अगर बात किया जाए ए के साथ रिश्ता यहां पर दे रखा था, तुमने कहा हाँ, तो यहां पर ग्रेटर हो गया किसके साथ, ई के साथ, और इक्वल किसके साथ हो गया, आपका डब्ल्यू के साथ। क्या इक्वेशन जुड़ गया, तुमने कहा हाँ सर। अब आपको फाइंड करना है ये दोनों कंक्लूजन क्या इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे सही है। तो डब्ल्यू ग्रेटर किसके साथ दे रखा है, टी के साथ, आपने कहा डब्ल्यू यहां है, टी यहां है, सबसे बड़ा साइन इसमें ग्रेटर है, किसके तरफ, डब्ल्यू है। आपको हो गया सर पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे में क्या दे रखा है, डी और एन की बात किया जाए तो डी यहां पे है, एन यहां पर है, क्या इसके बीच में कोई अपोजिट साइन है, तुमने कहा नहीं सर। सबसे बड़ा साइन कौन सा दिखा, ग्रेटर का, सॉरी लेस का, किसके तरफ, एन की तरफ, और यहां पर भी साइन है बीच में इसके एन की तरफ, तुमने कहा सर बिल्कुल। सेकेंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो रहे हैं, तो आपको हो गया सर यहां पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे बच्चे का आंसर दोनों सही है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए जरा। देखो सिलॉग का क्वेश्चन है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है सिलॉग, क्योंकि इसके भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। लिखा गया है सम पीपल आर पर्सन, कुछ पीपल क्या है, पर्सन है, तुमने कहा हाँ। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। तुमने कहा सर कुछ पीपल क्या हो गए, आपने कहा सर यहां पर क्या हो गए, पर्सन हो गए, तुमने कहा हाँ सर पर्सन हो गए, और ये क्या हो गया, पीपल हो गया। ऑल पर्सन आर मैन, तुमने कहा हाँ, तो पर्सन का सारा हिस्सा क्या हो गया, मैन हो गया, तुमने कहा हाँ सर। तो ये क्या लिख दिए, आपने कह दिया मैन हो गया। और नो मैन इज चाइल्ड, तो मैन और चाइल्ड के बीच अगर बात किया जाए तो आपको हो गया सर ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, सभी चाइल्ड पर्सन हैं। क्या चाइल्ड का सारा हिस्सा पर्सन के अंदर दिख रहा है, तुमने कहा नहीं सर, चाइल्ड का सारा हिस्सा पर्सन के अंदर नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला गया है सम मैन आर पीपुल, मैन का कुछ हिस्सा पीपुल के अंदर है, तुमने कहा हाँ सर। पीपुल के अंदर भी है, पर्सन के अंदर भी है, तुमने कहा बिल्कुल। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, दो सही हो जाएगा। और केवल दूसरा निष्कर्ष सही होने का मतलब आपको हो गया सर बी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। कहानी क्लियर हो रही है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट से। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या होगा, गौर से देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद से करिए जरा इसको, इस क्वेश्चन का आंसर जरा खुद से दीजिए, क्या होगा। हाँ, आपके सीटिंग का, पजल का, और इनइक्वालिटी का, सिलॉग का, और कोडिंग का, ये जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। और अभी क्या होगा कि कुछ दिन तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेहतर तरीके से कराए जाएंगे, ताकि आप उसमें अपने आप को पहले चेक करो कि क्या वो क्वेश्चंस आपके तैयार करने के लायक हैं, क्या आपकी क्षमता उसके लेवल तक पहुंच पा रही है, क्या वाकई में आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो इन चीजों तक पहुंच जाओगे। बस पहले इन चीजों को चेक करो। बात समझ में आ रही है, चलिए बताइए इसका आंसर। लिखा गया यहां पर क्या, सम गर्ल्स आर वुमेन, तुमने कहा हाँ सर। तो गर्ल्स का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर वुमन हो गया, तुमने कहा बिल्कुल। सम वुमन आर क्या लिखा गया है, सुपर, तो वुमन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कह दिया सर सुपर हो गया। और ऑल सुपर आर कूल, तो सुपर का सारा हिस्सा क्या कर दिया, हमने कह दिया सर कूल हो गया। ये बात समझ में आ रही है। पहला कंक्लूजन बोला गया है नो कूल इज गुड, कूल और गुड के बीच में ध्यान रखो, सॉरी नो कूल इज गर्ल, नो कूल इज गर्ल, कूल और गर्ल के बीच में क्या ऐसा नो का रिलेशन दिखा, तुमने कहा नहीं सर, इसके बीच तो कुछ भी रिलेशन नहीं पता। तो जब कोई रिलेशन नहीं पता तो क्या नो का रिश्ता बता सकते हैं, तुमने कहा नहीं सर। दूसरा बोला गया ऑल वुमेन्स आर, क्या बोला गया है, सुपर, तो क्या वुमन का सारा हिस्सा सुपर के अंदर दिखा, तुमने कहा नहीं सर। कंक्लूजन क्या है, दोनों एग्जैक्ट है, तो आपने कह दिया सर दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब देखेंगे क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है, तुमने कहा नहीं सर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, neither फर्स्ट नॉर सेकेंड हो जाएगा। और वो आंसर कौन सा है, आपको हो गया सर डी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बात क्लियर हो रही है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। हाँ, सबको आंसर कोशिश करना है, प्रॉपर तरीके से आंसर देने की कोशिश करना है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकें।
बशर्ते एक बेहतर कोशिश करना है, बेहतर रिजल्ट की कोशिश करना है प्यारे दोस्त। लिखा गया है कुछ सम लायन आर कब, कब जो होता है वो क्या होता है, बच्चे कहते हैं, तुमने कहा हाँ सर, ठीक है। तो ऑल लायन आर क्या है, कब है, तुमने कहा हाँ सर। तो लायन का, सॉरी, सम लायन आर कब, तो लायन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपका कब हो गया। देखिए यहां पे लायन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर कब हो गया, तुमने कहा सर ठीक। ऑल कब आर टाइग्रेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो गया, तुमने कहा सर ठीक। सम टाइग्रेस आर लायनेस, तो टाइग्रेस का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर लायनेस हो गया, तुमने कहा सर ठीक है। ध्यान रखना, लायन अलग था और लायनेस अलग था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए एस यहां पर लगा दिए। पहला कंक्लूजन बोला गया है कि नो लायन इज टाइग्रेस, तो लायन और टाइग्रेस के बीच में जरा गौर से देखो, क्या नो का रिलेशन है, आपने कहा सर यहां तो सम का रिलेशन है, और जब सम का रिलेशन है तो नो का रिलेशन पॉसिबल है, तुमने कहा नहीं सर। अगला क्या बोला गया है, सम लायन कैन बी लायनेस, जरा गौर से देखो, कुछ शेर शेरनी हो सकते हैं, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात कर दी गई, जरा गौर से देखना। सम लायन कैन बी लायनेस, क्या लायन का कुछ हिस्सा लायनेस हो सकता है, तुमने कहा सर बिल्कुल हो सकता है। अगर इस लायन के डायग्राम को हम यहां पर इस तरीके से बना दें तो बिल्कुल ये डायग्राम पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा हो। तो आप कहोगे सर दूसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के कंडीशन में जो भी कंक्लूजन बोला गया है उसके बिहाफ पे हमें यह देखना होता है कि दी गई कंक्लूजन द्वारा जो भी बात बोली गई है वो क्या डायग्राम में बनाना पॉसिबल है। और डायग्राम में बनाना पॉसिबल तब तक होता है जब तक कि आपके स्टेटमेंट की किसी भी बात को वो डायग्राम कट ना कर रहा हो, काटने की कोशिश ना कर रहा हो, गलत साबित करने की कोशिश ना कर रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में आपका कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, यदि डायग्राम पॉसिबल हो तो। जो बोला गया केवल उसके बारे में सोचिए कि सम लायन कैन बी लायनेस, क्या लायन का कुछ हिस्सा अगर लायनेस के साथ अगर बना दोगे तो क्या इस स्टेटमेंट की कोई भी बात इससे गलत हो जाएगी, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात बोली गई। और आपने कहा सर दूसरा सही हो गया, ओनली सेकेंड फॉलो, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। यह कहानी समझ में आ रही है। इसमें ध्यान रखना एक चीज हमेशा कि जो आप स्टेट लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या फिर एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, उसके सिलॉग में और जो बैंकिंग का जो सिलॉग होता है उसके लेवल में काफी अंतर देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले पॉसिबिलिटी के कंडीशन में ज्यादातर बच्चों के आंसर क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इसके हर एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन को कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर तरीके से क्या करना होता है, साथ लेकर के चलना होता है, प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट का जरा गौर से देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो एप्पल आर एंड्रॉइड। क्या बोला गया है, नो एप्पल इज एंड्रॉइड बोला गया है, तुमने कहा हाँ सर। तो एप्पल का कोई भी हिस्सा एंड्रॉइड नहीं है, यहां पर इसने बोल दिया, तुमने कहा हाँ सर। तो यहां एप्पल और एंड्रॉइड के बीच नो का रिलेशन हो गया। सम एंड्रॉइड इज आईपैड, तो एंड्रॉइड का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर आईपैड हो गया। नो आईपैड इज सैमसंग, तो आईपैड और सैमसंग के बीच में अगर बात किया जाए तो क्या दे रखा है, आपका नो का रिलेशन दे रखा है। थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे। पहला बोला गया है सम एप्पल इज सैमसंग, क्या एप्पल और सैमसंग के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है, आपने कहा सर ये स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट कंक्लूजन जब बोला जाता है तो एग्जैक्ट डायग्राम में जरा गौर के देखो, क्या इसके बीच सम का रिश्ता दिख रहा है। यहां पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में है ही नहीं। तो आपने कहा सर पहला बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, सम का रिलेशन नहीं दिख रहा है इसके बीच में। अगला बोला गया नो एप्पल इज सैमसंग, अब आपने से बोला गया है कि एप्पल का कोई भी हिस्सा सैमसंग नहीं है, तुमने कहा सर ठीक है। तो अब एप्पल और सैमसंग के बीच में क्या नो का रिश्ता ऐसा दिख रहा है, तुमने कहा सर नो का भी रिश्ता नहीं दिखा, सम का रिश्ता भी नहीं दिखा, हमें तो कोई रिश्ता नहीं दिखा, तो नो का रिश्ता कहां से बता सकते हो। तो आपने कह दिया सर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब कई बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि सर नो का रिलेशन तो सही कर देंगे, इसके बीच कोई रिश्ता नहीं है तो सही कर देंगे। अरे भाई इसको जरा समझने की कोशिश करो कि जैसे दो व्यक्ति हैं और ऐसा डायग्राम बना है तो इसका मतलब इसके बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ऐसा डायग्राम बना है और इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच नो का रिश्ता है। नो का रिश्ता का मतलब समझ लो दुश्मन, नो का रिश्ता का मतलब क्या समझ लो, दुश्मन हो गया। और इसके बीच कुछ नहीं पता है तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, अननोन है, किस के बारे में नहीं जानते, लेकिन दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो दुश्मनी का रिश्ता क्या हो गया, नो का रिश्ता। तो क्लियर कर रखा है कि इसके बीच दुश्मनी है, लेकिन इसके बीच क्या है हमको पता ही नहीं।
जब पता ही नहीं है तो दुश्मनी वाली बात वहां पर बताओगे, तुमने कहा नहीं। और नो एप्पल इज सैमसंग का मतलब हो गया कि यह डायग्राम क्या इसमें दिखा, आपने कहा नहीं सर। अब देखो, जैसे कंक्लूजन दो गलत हो गए तो फिर हमारा कार्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहली प्रायोरिटी नीदर नॉर नहीं होगी, बल्कि पहली प्रायोरिटी चेक करना इधर और हो जाएगी। तो आपने कहा सर देखो क्या सब्जेक्ट प्रिडिकेट यहां पर मैच हो रहा है, तो आपने कहा सर एप्पल सैमसंग मैच कर गया। अब सब्जेक्ट प्रिडिकेट मैच कर गया तो उसकी कंप्लीमेंट्री पेयर देखेंगे। तो एक सेंटेंस क्या बोला गया था, सम का रिलेशन, तुमने कहा हाँ, और दूसरा बोला गया है नो का रिलेशन। यह सेंटेंस आपका निगेटिव और यह आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर इधर और की कंडीशन बन जाएगी, या तो पहला या दूसरा हो जाएगा। आपको हो गया सर डी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा, गौर से देखिए। लिखा गया यहां पर सम विल आर रिंग, ऑल रिंग आर स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष प्यारे दोस्त क्या है आपका गलत है। चलिए फटाफट से बताइए एक बार फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो आपने कहा सर सम विल आर रिंग बोल रखा है, तुमने कहा हाँ। तो विल का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर रिंग हो गया। ऑल रिंग आर स्क्वायर, तो रिंग का सारा हिस्सा क्या हो गया, आपने कहा सर ये स्क्वायर हो गया। और ऑल स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, तो आपने कहा सर ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो गया। ये क्या था आपका रिंग था, तुमने कहा हाँ सर। अब जरा गौर से देखो, पहला कंक्लूजन क्या बोला गया सम रेक्टेंगल आर विल। क्या रेक्टेंगल का कुछ हिस्सा रिंग में दिख रहा है, तुमने कहा सर बिल्कुल ही यहां पर रेक्टेंगल का हिस्सा विल के अंदर दिख रहा है, तुमने कहा हाँ। तो आपने कहा सर पहला तो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अगला बोला गया ऑल विल आर स्क्वायर, क्या विल का सारा हिस्सा स्क्वायर के अंदर दिख रहा है, आपने कहा नहीं सर। कंक्लूजन एग्जैक्ट है, सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन नहीं दिख रहा है। आपको हो गया सर दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और केवल निष्कर्ष पहला सही होने का मतलब हो गया कि ए विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर ए आया है उसका आंसर बिल्कुल ही क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे फटाफट से बताएंगे क्या होगा, गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सबके सब सही बताने वाले हो, सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर सही बताने वाले हैं, ऐसा मुझे अंदर से प्रतीत हो रहा है। आपकी एक्टिविटी को अनुमानित कर सकते हैं, हम अनुभूत कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बताओगे। चलिए बताइए फटाफट से। लिखा गया बिंदु ए बिंदु बी से 6 मीटर पश्चिम में है, तुमने कहा हाँ। कौन, आपने कहा सर ए बी से 6 मीटर पश्चिम में है। अगर दोस्त बी की बात किया जाए तो यहां पर पश्चिम दिशा में कौन हो गया, ए, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आपने कहा सर 6 मीटर। उसके बाद बोला गया बिंदु बी बिंदु सी के 10 मीटर उत्तर में है। अब बी जो है वो सी के उत्तर में अगर है तो सी को यहां बनाओगे और यहां 10 लिखोगे तब तो 10 मीटर उत्तर में जाएगा, तुमने कहा हाँ। फिर से बोला गया बिंदु डी बिंदु ई के 5 मीटर दक्षिण में है। अब क्या बोला गया है, बिंदु डी जो है ई के 5 मीटर दक्षिण में। अब ना तो यहां पर ई दिखा और ना ही हमें डी दिखा, तो इसको हमने क्या कर लिया, कोड कर लिया, ठीक है हाँ। अब उसके बाद क्या बोला गया, और बिंदु सी के 12 मीटर पश्चिम में है। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, और जो वर्ड बोला गया वो किसके लिए बोला गया, तो आप कहोगे सर बिंदु डी के लिए। बिंदु डी ई के 5 मीटर दक्षिण में और सी के 12 मीटर पश्चिम में। तो सी के 12 मीटर पश्चिम का मतलब ये डिस्टेंस 12 हो गया, और यहां पर कौन हो गया, बिंदु डी हो गया। ई के 12 मीटर क्या हो गया, सी के 12 मीटर पश्चिम में हो गया। अब जी बन गया तो आगे क्या बोला गया, डी बिंदु ई के 5 मीटर दक्षिण में है। तो आप जरा बताओ कि ई के 5 मीटर दक्षिण का मतलब यह डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, ध्यान रखना ये 10 था, और ये कितना है प्यारे दोस्त, आपने कहा सर 5 है। आगे बोला गया बिंदु ई बिंदु एफ से 6 मीटर पश्चिम में है। तो ई जो है वो एफ से पश्चिम में है, तो आप कहोगे सर एफ को यहां बिठाओगे तो ये 6 मीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम में। क्यों हुआ भाई, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस 6 था और ये भी आगे 6 करोगे तभी तो 6 और 6 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तुमने कहा हाँ सर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बिंदु एफ बिंदु जी से 10 मीटर उत्तर में है। तो एफ जो है वो जी से 10 मीटर उत्तर में है, तो जी को यहां बिठाओगे और इसके इधर 10 मीटर करोगे तब तो बनेगा। तुमने कहा हाँ। तो आप बताओ कि ये 10 मीटर टोटल था, ये 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला डिस्टेंस भी 5 होगा, यानी इसके भी नीचे 5 मीटर की दूरी पर होगा आपका जी। तुमने कहा हाँ। अब पूछा गया है 10 मीटर की उत्तर में है, तुमने कहा हाँ। तो बोला गया बिंदु एफ बिंदु बी के किस दिशा में है।
तो एफ का दिशा पूछा गया है किसके सापेक्ष, आप कहोगे सर बी के सापेक्ष। तो इस एफ की दिशा की अगर बी के सापेक्ष बात किया जाए तो आप कहोगे सर जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वहां एक्सिस बना देते हैं। ये दिशा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। तो एफ जो है वो बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, साउथ, और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और आपने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे दोस्त का आंसर डी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। क्यों भाई, क्वेश्चन देखो आसान है, आपने बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम दिए और एसएससी लेवल के एग्जाम दिए, लेकिन उसके डायरेक्शन डिस्टेंस में और इसके डायरेक्शन डिस्टेंस का लेवल आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर देखने को मिला होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन हो जाते हैं, किस वजह से, इसके पीछे रीजन वही होता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या रीजन होता है भाई, कि आप यहां पर रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप जरूर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन वही था, बिंदु ए बिंदु बी से 6 मीटर पश्चिम में था, तुमने कहा हाँ सर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायग्राम तो इरेज हो गया, फिर से बना दो कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए बिंदु बी से 6 मीटर पश्चिम में, तो बी से 6 मीटर पश्चिम में यहां पर कौन हो गया, आपको हो गया सर ए हो गया। बात समझ में आई। फिर बोला गया है बिंदु बी बिंदु सी के 10 मीटर उत्तर में, तो बी सी के 10 मीटर उत्तर में, तो यह डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 हो गया। फिर क्या बोला गया, बिंदु डी बिंदु बी के बिंदु डी बिंदु ई से 5 मीटर दक्षिण में और बिंदु सी से 12 मीटर पश्चिम में, तो सी से पश्चिम 12 मीटर जाओगे तो कौन हो जाएगा, आपको हो गया सर डी हो गया। और डी जो था वह बिंदु ई के 5 मीटर दक्षिण में था, तो ई को अगर हम यहां बैठाएं तो ई से 5 मीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण में हो गया। तुमने कहा हाँ सर। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, बिंदु एफ ई जो है वह एफ से 5 मीटर पश्चिम में है, अगर एफ को यहां बिठाओगे तभी तो एफ का पश्चिम करोगे, आप कहोगे सर 6 मीटर। तुमने कहा हाँ। देखो ई जो है 6 मीटर पश्चिम में है, तुमने कहा हाँ। फिर बोला गया बिंदु एफ बिंदु जी से 10 मीटर उत्तर में है, तो जी को यहां बिठाओगे तब तो उत्तर में एफ होगा। तुमने कहा हाँ, और कितना है 10 है, तो तुमने कह दिया सर ठीक है। बात समझो जरा, यहां पर टोटल डिस्टेंस ये 12 था, यह डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये भी कितना होगा 6 है। तुमने कहा हाँ सर। ये डिस्टेंस 10 था और ये वाला हिस्सा 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो बचा हिस्सा 5 कहां हो जाएगा आपका, इसके नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु ए और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ए और एफ के बीच की अगर न्यूनतम दूरी फाइंड करना हो तो आप कहोगे सर इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 5। क्यों, क्योंकि इस 10 में से इस 5 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 5। और आप कहोगे सर सी विल बी द राइट आंसर। जिस प्यारे बच्चे का आंसर सी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। कहानी क्लियर हो रही है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। क्या बोला गया, बिंदु ई बिंदु सी के बिंदु सी के किस दिशा में है, किसकी बात की गई है, ए की। किसके सापेक्ष बोला गया है, तो आपको हो गया सर सी के सापेक्ष। तो आपको तो इतना पता चल गया पिछले वाले डायग्राम में बनाकर कि किसकी पोजीशन कहां है, बिंदु ए बिंदु बी के 6 मीटर पश्चिम में था। तुमने कहा सर बी के 6 मीटर पश्चिम में कौन हो गया, ए हो गया। फिर उसके बाद बिंदु बी सी के 10 मीटर उत्तर में, तो बी सी के क्या हो गया, आपको हो गया सर 10 मीटर उत्तर में। यहां पर इधर क्या हो रहा था, आपने कहा सर डी था, यहां पर क्या था आपका ई था, यहां पर एफ था, यहां पर डिस्टेंस 6 5 और यहां पर कौन था, जी था। 10 मीटर का डिस्टेंस था और ये कितना था, 12 मीटर का। किसके बारे में पूछा गया था, तो आपने कहा बिंदु ई बिंदु सी के किस दिशा में, ई की दिशा पूछा गया है, किसके सापेक्ष, आप कहोगे सर बिंदु सी की दिशा। पॉइंट ई इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी, हाँ ठीक है, सी के सापेक्ष पूछा गया है, तो जिसके सापेक्ष पूछा गया वहां पर एक्सिस बना दो। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन जो जाएगा वो कहां जाएगा, ई की तरफ जाएगा। तुमने कहा हाँ, तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और नॉर्थ वेस्ट कौन से ऑप्शन में दिखा, आपको हो गया सर सी विल बी द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर बिल्कुल क्या हो रहे हैं, सही। तुम लोग तो डायग्राम बना लिए हो, है ना, पेपर पे डायग्राम बना करके फटाक से आंसर बता दे रहे हो। हमें हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है, डायग्राम बनाना पड़ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना है, स्पेशली अगर बात किया जाए इसके जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें, तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं, जो सिलेबस होते हैं, उस पर क्वेश्चन देखोगे तो एक ही होगा, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा गया होता है। एग्जामिनर को भी पता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कितने समय के अंतर्गत कर सकते हो, तो क्वेश्चन एक ही होगा और उस पर कई सारे क्वेश्चन अलग तरीके से क्या किया गया होगा, पूछा गया होगा।
तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बार बार एक ही है, लेकिन उसी में अलग अलग कंडीशन के बिहाफ पे अलग अलग क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पुटअप किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पहले एक बार ट्राई करिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर हम इसको बताते हैं। हाँ, पहले इसको खुद से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको हम समझाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। बिल्कुल, चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले इसके बीच में देखिए क्या रिलेशन चल रहा है। 4 सेंटेंस दिए गए हैं और चारों सेंटेंस का कोड करके आगे सामने लिखा हुआ है। उसके बिहाफ से आपसे पूछा गया है क्या कि क्रिएशन का शब्द के लिए इसमें से कौन सा कोड बनेगा। अब आप सबसे पहले क्या करते हो, इसमें कॉमन देखने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, इसमें कॉमन, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या बोला गया, चौथा। पहले किस में देखोगे, पहले और दूसरे में देखो क्या कॉमन है भाई। तो आपने कहा सर इसमें थिंग्स कॉमन है, तुमने कहा हाँ। और कुछ कॉमन है, आपने कहा सर हैपन कॉमन हो गया। इसके कोड में कॉमन क्या है, तो आपने कहा सर HR कॉमन हो गया और SR कॉमन हो गया। यानी क्लियर हो गया कि क्रिएशन का अगर कोड क्या होगा तो आप कहोगे सर DR हो जाएगा, और आपसे क्रिएशन ही पूछा गया था, आप कहोगे सर B विल बी द राइट आंसर। क्या इससे आगे मेहनत करने की कोई आवश्यकता है भाई साहब? जब आपने देखा 3 वर्ड्स थे, तीनों को कोड किया गया, इधर भी 3 वर्ड्स थे, तीनों को कोड किया गया। अब आपसे पूछा गया कि जब 3 वर्ड्स में आपके जो 2 वर्ड्स कॉमन हो गए तो बचा हुआ कोड क्रिएशन, और बचा हुआ कोड इस क्रिएशन वर्ड का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? आप बड़े खुश हुए होंगे, अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन है भाई। क्या ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी मिलेगा? करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से। जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही होगा, एग्जाम में भी जो हम सोचे वही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। हम जो करेंगे उसका असर दिख सकता है, हम जो सोचेंगे वो एग्जाम में मिल जाए, ऐसा कहां पॉसिबल है भाई? ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया यहां पर सेम टू सेम वही है, क्रिएशन, थिंक, हैपन, तुमने कहा हाँ। और उसके बाद पूछा गया यहां पर माइंड, सोल शब्दों के लिए कोड कौन सा होगा। अब जरा बताओ इसके लिए क्या करें। तो आपने कहा सर 4 सेंटेंस दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या दिया गया, चौथा दिया गया। पहले दूसरे में कॉमन चेक करो क्या मिला, थिंग्स मिला, तुमने कहा हैपन मिला, तुमने कहा बिल्कुल सही। कोड कॉमन क्या मिला, HR मिल गया और SR मिल गया, तुमने कहा हाँ। अब जरा बताओ कि पहले दूसरे के बाद किसको चेक करेंगे, तो आप कहोगे पहले का सबके साथ चेक कर लो, पहले तीसरे में भी देख लो इसमें क्या कुछ कॉमन मिला, आपने कहा नहीं सर। पहले चौथे को भी देख लो, क्या कुछ कॉमन मिला, आपने कहा सर क्रिएशन कॉमन मिला, तुमने कहा हाँ सर। इसका कोड क्या बच रहा था, DR, तो इधर DR को क्या कर दिया हमने, कॉमन फाइंड तो कर ही लिया। और क्या मिल रहा है जरा गौर से देखो। अच्छा ये सर्टेन था क्या, क्रिएशन, अच्छा सॉरी सर्टेन था, क्रिएशन यहां पे दे रखा था। 1 मिनट, तो पिछला क्वेश्चन में क्या था भाई, रुक जा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने तो लग रहा है। किसके बारे में पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, जरा गौर से देखो एक बार। पिछले बारे में क्रिएशन के बारे में पूछा गया था, क्रिएशन तो यहां था, यानी सर्टेन हमने फाइंड कर लिया। लो यही बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। आओ देखो यहां पर फिर से देखो, हम भी कह रहे हैं कितना आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आंखों में भी चमक सी होने लगती है ना। देखो यहाँ पे पहले दूसरे में हमने क्या देखा दोस्त, आपने कहा सर थिंग्स हो गया और क्या हो गया, हैपन हो गया। ये बात समझ में आई, तुमने कहा हाँ सर। हमसे क्या पूछा गया है, क्रिएशन पूछा गया, क्रिएशन तो यहाँ पे है, हम इसको क्रिएशन पढ़ लिए। बताओ सी देखे नहीं कि क्रिएशन पढ़ लिए। यहां पर HR हो गया और यहां पर क्या हो गया, SR हो गया, तुमने कहा हाँ। तो बचा कौन सा, यहां पर क्रिएशन क्यों बार बार पढ़ रहे हैं। सर्टेन को क्या पढ़ा जाएगा, DR पढ़ देंगे, तुमने कहा सर्टेन का कोड क्या हो गया, DR हो गया। पहले का आप किसके साथ देखेंगे, आप कहोगे सर तीसरे के साथ। तो क्या कुछ कॉमन है, तुमने कहा नहीं सर। पहले का आप किसके साथ देखेंगे, चौथे के साथ। क्या मिला दोस्त, आपको कहोगे सर्टेन है, माइंड है और क्रिएशन है। तो सर्टेन तो यहां पर कॉमन दिखा, तुमने कहा सर बिल्कुल। सर्टेन का कोड क्या हो जाएगा, DR हो गया। यहां पर भी कोड क्या हो गया, आपने कहा DR हो गया। अब जरा गौर से देखो यहां पर दूसरे स्टेप में, पहले का सबके साथ हो चुका, तुमने कहा हाँ सर। दूसरे सेंटेंस को उठाएंगे, दूसरे का पहले के साथ हो चुका है, दूसरे का तीसरे के साथ चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो आपने कहा सर देखो इसमें एंड कॉमन है, तुमने कहा हाँ। और कुछ कॉमन है क्या, तुमने कहा नहीं। इसके कोड में क्या कॉमन दिखा, तो आप कहोगे सर इसके कोड में GR कॉमन दिखा, तुमने कहा हाँ। एंड का कोड क्या हो जाएगा, GR हो जाएगा।
तो दूसरे का तीसरे के साथ चेक कर लिया, अब दूसरे का किसके साथ चेक करेंगे, तीसरे के साथ। तो क्या कुछ कॉमन दिखा, आपने कहा नहीं सर, दूसरे तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, तीसरे का यूज करेंगे, तीसरे का पहले के साथ हो चुका, तीसरे का दूसरे के साथ हो चुका, तीसरे का आप चौथे सेंटेंस के साथ देखोगे क्या कॉमन दिख रहा है भाई। तो आपने कहा सर इसमें माइंड कॉमन दिखा, तुमने कहा हाँ सर। और इधर को कॉमन क्या दिखा, आपने कहा सर एफ आर कॉमन दिखा। बात समझ में आई क्या, तुमने कहा हाँ। तो अब जरा बताओ कि बचा क्या है, क्रिएशन बचा है, और इस क्रिएशन का कोड क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा। बी आर किसी ऑप्शन में दे रखा है, आपने कहा सर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ कितना शॉर्टकट मार गए थे भाई, कुछ आवश्यकता से ज्यादा शॉर्टकट नहीं मार गए थे हम लोग पिछले। तो ये चीजें प्रेजेंट करती हैं कि आपको गलतियां भी कर सकते हो शॉर्ट वर्ड देखने की वजह से नहीं, आप प्रॉपर तरीके से उसकी पूरी मीनिंग देखें। सी आर से काम नहीं बनेगा, प्रॉपर तरीके से देखोगे तब आंसर निकल करके आएगा। और आपने देखा सर यहां पर इसका आंसर क्लियर इस तरीके से हमने फाइंड किया। बात समझ में आ रही है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं क्या। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ज्यादा सही रहेगा, नहीं बार बार लिखना पड़ रहा है फिर दिक्कत हो रही है कि नहीं, बार बार लिखना पड़ रहा है और इससे क्या हो रही है दोस्त, दिक्कत हो रही है कि नहीं भाई। हाँ चलो तो एक बार प्रॉपर तरीके से हम इसका क्या कर लें, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है चलिए। अच्छा यहां पर आ चुका है कट करने के लिए, ठीक है भाई। ओहो ये चला गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे क्या पूछा गया है, ठीक है चलिए। हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। ये क्या हो गया भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। इसमें किसका कोड फाइंड करना है, आपने कहा सर माइंड सोल का कोड फाइंड करना है। तो बात वही है भैया, माइंड कहां पे है, तो आपने कहा सर माइंड यहां पे है, और सोल कहां पे है, तो आपने कहा सर यहां पे। तो आप जरा बताओ कि अगर हम इसमें केवल एंड का कोड फाइंड कर लें तो माइंड और सोल का कोड मिल जाएगा, तुमने कहा हाँ सर। तो आप बताओ एंड कहां पे कॉमन है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, इस क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्ट फाइंड करना होता तो कौन कौन से सेंटेंस को चूज करते, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, तुमने कहा हाँ। और इसमें कॉमन क्या है, एंड कॉमन है। इसके कोड में क्या कॉमन दिखा, तो आपने कहा सर इसमें जी आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर क्लियर हो गया कि माइंड और सोल का जो कोड हो जाएगा प्यारे दोस्त, वो एफ और के आर में से होना चाहिए। एफ आर के आर किसी ऑप्शन में है, तुमने कहा हाँ सर, यानी बी विल बी द राइट आंसर। इतने से आपकी कहानी क्या हो जाती, बन जाती। ये क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन आसान हुआ, तुमने कहा हाँ। तो आपको यह भी देखना होता है कि आखिरकार जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हम किससे दे सकते हैं। पहले जिसके बारे में पूछा गया पहले इसमें देख लो वो है कहां पे, बीच में केवल एक वर्ड था एंड था, तो एंड देख लो किसी और सेंटेंस में, तुमने कहा इसमें दिखा, बस एंड की कहानी क्लियर कर दो, जो बचा होगा इसका कोड होगा। और इसमें कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि माइंड का ही कोड बताना है, सोल का ही कोड बताना है। इन दोनों का कोड बताना है तो दोनों का कोड रख दो, कोई भी हो सकता है इनमें से किसी का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा, गौर से देखिए क्या लिखा गया इसमें, निम्नलिखित में से किस शब्द को डी आर के रूप में कोड किया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में बन जाते हैं जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोड वर्ड है जो डीआर के लिए रखा गया। अब आप जरा बताओ कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, देखो इसमें कॉमन क्या है, आपने कहा सर थिंग कॉमन था और हैपन कॉमन था। इसमें कॉमन क्या था, तो आपने कहा सर एच आर कॉमन हो गया और एस आर कॉमन हो गया। तो बच कौन सा गया, डी आर, तुमने कहा हाँ। और इधर क्या बच गया, तो आप कहोगे सर सर्टेन बच गया। तो सर्टेन का कोड क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डी आर, और आप कहोगे सर सर्टेन, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आ सकता है कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तुमने कहा ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा, गौर से देखो। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से क्या करते रहना है, देते रहना है, गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग का यूज करोगे इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। लिखा गया हैपन का कोड क्या होगा, जरा गौर से देखो। अब समस्या थोड़ी सी बढ़ गई क्या, कि यहां पर थिंग्स और हैपन दोनों कॉमन थे, यहां पर इसका कोड एच आर और एस आर दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये तो क्लियर है। अब आप जरा गौर से देखो कि क्या इस थिंग्स और हैपन कहीं और पे यूज किया गया, तुमने कहा हाँ सर।
कहां पर यूज किया गया? आप कहोगे सर थिंग्स और हैपन यहां पर किसी भी जगह पे यूज नहीं किया गया। देखो थिंग्स हैपन कहीं पे है, तुमने कहा नहीं, तो थिंग्स हैपन का कोड क्लियर नहीं हो सकता। एसआर और एचआर दोनों हो सकता है इधर की कंडीशन में। एचआर जो लिखा गया ये नहीं होगा, एसआर जो लिखा गया ये नहीं होगा, जीआर तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन यहां देखो इधर फर्स्ट और सेकंड जो बोल रखा है, या तो पहला या तो दूसरा, तो आप कहोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें आपको ऑप्शन में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चीजें स्पष्ट हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा। गौर से देखो, गौर से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। लिखा गया है यहां पर किसके बारे में? तो लिखा गया है सोल के लिए कोड क्या होगा, इसमें से सोल का कोड आप बता दो फटाफट से। तो आप कहोगे सर देखो यहां पर हमने अभी कॉमन चेक किया था, तो आपने एंड का कोड क्या कर दिया था? बता दिया था। एंड का कोड क्या बताया था भाई? तो दोनों जो कॉमन था जीआर एंड का कोड हो गया, तुमने कहा हां। अब समस्या आपके सामने क्या हो गई? सोल का कोड फाइंड करना था, तुमने कहा हां। तो आप बताओ सोल कहीं कॉमन है? तुमने कहा नहीं। तो क्या माइंड कॉमन है? तुमने कहा हां। तो तीसरे और चौथे सेंटेंस में माइंड का कोड फाइंड कर लो, सोल बच जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तुमने कहा हां सर। तो माइंड का कोड जरा देखो क्या मिल रहा है इन दोनों में कॉमन। तो आपने कहा सर एफ आर जो हो गया वो कॉमन हो गया, तो सोल का कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के आर। और जिस प्यारे बच्चे का आंसर के आर आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। कुछ बच्चे तो इस तरीके से तुक्का लगाते हैं कि यहां तीसरे स्थान पर सोल है, तीसरे स्थान पर के आर है, और वो टिक कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है तुक्का में भी आंसर सही हो जाता है ऐसे, इसी वजह से उसने सोल देखा, सोल के जगह के आर था, के आर टिक कर दिया, और गलती से भी के आर उसका क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल इस कोडिंग में नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जिसे चाइनीज कोडिंग के नाम से जानते हो दोस्त, इनमें आपको कॉमन के ही बिहाफ पे आंसर बताना होता है। अब इसमें सीखने वाली बात क्या मिली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके? तो आपने ये देखा कि अगर आपसे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सबका कोड फाइंड करना हो। पहले क्वेश्चन का उस वर्ड को देखिए जिसको फाइंड करने के लिए बोला गया। आप इजीली उसको देखिए कहां पर है, किसके साथ है, क्या अगर इसके साथ वाले का कोड मिल सकता है तो इसका आंसर बता सकते हो, या फिर इसी का वर्ड कहीं कॉमन दिख रहा है तब भी इसका आंसर क्या कर सकते हो? बता सकते हो। तो दिमाग में केवल इतना चलना चाहिए आपके कि जिसके बारे में पूछा गया वो कहां है, उसको वो वर्ड कहीं कॉमन है, या फिर इसके साथ वाला कोई वर्ड कॉमन है, अगर बच जाए तब भी हम आंसर बता सकते हैं। केवल इस चीज को टारगेट करते हुए आपको सेंटेंस खोजना होगा, किस किस सेंटेंस को यूज में लाया जाए। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। गौर से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये बैंकिंग के लिए आपको पूछो ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लिखा गया है यहां पर क्या कि शब्द कोई है जिसमें इतने सारे लेटर्स हैं, में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं से उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी कि आपको दोस्त बताना है कि कितने ऐसे 2 लेटर्स के पेयर बन रहे हैं जिसके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ABCDEF, तुमने कहा हां सर। ऐसे कहां तक? आपने कहा सर जेड तक। आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच कितना लेटर आता है? 2 आता है। कौन सा आता है इससे मुझे मतलब नहीं है, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को। ए और डी के बीच कितना लेटर आता है? आप कहोगे सर 2। कौन सा आता है इससे मुझे मतलब नहीं है, कितना आता है इससे मुझे मतलब है। तो आपने कहा सर 2 आता है, यानी डी ए के बाद तीसरे स्थान पे आता है। तुमने कहा हां सर। तो बस यही देखो कि कौन सा लेटर इसमें ऐसा है जो अल्फाबेट क्रम के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो आपने कहा सर देखो ए और बी अल्फाबेट क्रम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी एक पेयर हो गया। तुमने कहा हां सर। अब अल्फाबेट पढ़ते जाओ, जो लेटर बोलोगे वही अगर मिल जाए तो पेयर उसके साथ बन जाएगा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी और ई। देखो ए और ई का नाम लिया तो ए और ई का भी पेयर यहां पर बनेगा। देखो ए और ई के बीच में कितने लेटर? आप कहोगे सर 3। इस ए और ए के बीच में कितने लेटर हैं? 3 हैं। तो कितने हैं इससे मुझे मतलब है, कौन सा इससे मुझे मतलब नहीं है। जो अल्फाबेट क्रम के अकॉर्डिंग मिल जाएगा उसको पेयर बना दिया जाएगा। अल्फाबेट क्रम में ए के बाद चौथे स्थान पे ई आता है, यहां भी ई ए के बाद चौथे स्थान पे आता, ए और ई का पेयर बना, ए और बी का पेयर बना। बात समझ में आ गई? तो आपने कहा ए के साथ उठाया था ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, नहीं मिला। इस बी को चेक करो, बी के बाद सी, डी, ई, तो इस बी के साथ भी तो पेयर यहां पर बन रहा है ई का। तुमने कहा हां सर। उसके बाद नहीं बनेगा। तुमने कहा सर ठीक। इस बी के साथ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, कहानी बनी? तुमने कहा नहीं सर।
RSTUVWXYZ नहीं मिला, ई के साथ हो चुका, VWXYZ नहीं बना, तुमने कहा हाँ, IJKLMN नहीं बना। आगे देखो यहां पर ABCD नहीं बना, TUVW नहीं बना, OPQRST तुमने कहा सर नहीं बना। इस साइड से तो हमने चेक कर लिया, लेकिन आपसे बोला गया था आगे और पीछे दोनों दिशाओं से, तो आप बैक साइड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 3 पेयर तो अभी तक बन चुका है। आगे अगर देखो तो यहां पर Y के बाद क्या होगा, Z नहीं बना। RST देखो, R और T का पेयर बिल्कुल वहां पर मैच कर रहा है, तुमने कहा हाँ सर, तो एक पेयर ये बन गया। TUVWXYZ नहीं बना, OPQRSTUVW नहीं बन रहा है, TUVW नहीं बना, आगे भी ABCDEF नहीं बना, IJKLMN नहीं बना, UVW नहीं बना। इसके आगे और कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो कितने पेयर बन रहे हैं, आपने कहा सर एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, 4 पेयर बन रहे हैं, और इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। अगली क्लास से थोड़ी सी इसकी स्पीड को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, वरना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सीधा उसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करो। I9 होता है, E5 होता है, M13 होता है, K11 होता है। 9, 5 के 20 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 4। और यहां पर कितने का डिफरेंस है, आपको हो गया सर माइनस का 2। F6 होता है, B2 होता है, Z10 होता है, H8 होता है। यहां पर डिफरेंस माइनस का 4, यहां पर डिफरेंस माइनस का 2 दिखा। S19 होता है, O15, W23 और U21 हो गया। यहां डिफरेंस कितने का है, आपको हो गया -4, यहां भी -2 का डिफरेंस दिखा। P16 होता है, L12 होता है, T20 और Q17। यहां डिफरेंस कितने का है, आपको हो गया -4, और यहां डिफरेंस कितने का है, आपको हो गया सर -3। अब जरा बताओ, सभी जगह -4, -2, -4, -2, -4, -2 दिखा, जबकि -4, -3 दिखा, और इस वजह से आपको हो गया सर डी बिल्कुल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जब कभी भी लेटर्स के समूह के आता है तो सबसे पहले उसका डिफरेंस नहीं मिला तो उसकी प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे, फिर नहीं मिला तो वोवेल कॉन्सोनेंट देखेंगे। तमाम प्रकार के इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो बात करते हैं आगे, इसके आगे अगले क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को आपको बताना है प्यारे दोस्त होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस होमवर्क नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को कराएंगे हम आपको अगले क्लास में। कहां पे? अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको एक बार क्या करना है, इसको ट्राई करना है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से इसको ट्राई करिए। टाइम अभी क्या है, ओवर हो गया, दूसरी क्लास के टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कराएंगे अगले क्लास में। फटाफट से एक बार स्क्रीन लो, खुद से ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद इसको ऑफलाइन कमेंट करके आपको आंसर बताना है, हर रोज की तरीके से, ठीक है। मुस्कुराते रहें, शानदार तरीके से मेहनत करते रहें। और आपका बैच जो है प्यारे दोस्त, आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है कोऑपरेटिव बैंक का। कब से? 1 नवंबर से, जिसको बिल्कुल आप परचेज कर लीजिए। कौन सा कोड यूज करके? Y647। कौन सा? Y647 कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं, या फिर जो बिहार महापैक हो उसके बिहार पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शानदार तरीके से ऐसे मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करिए और एंजॉय के साथ रहिए, खुशियां मनाइए, त्यौहार मनाइए, हर चीज मनाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर। जय